अगर आप किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल का जानिबी आईना या पीछे देखने वाला आईना देखें और इसकी सतह को छुएं तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लैट आईना नहीं होता। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये आईना गोलाई में बना है। ये आईना गोलाई में क्यों है? हम वहां सिर्फ एक आम फ्लैट आईना क्यों नहीं लगाते? और आईने में करीब की चीजें इतनी दूर क्यों नजर आती हैं? हम इन सवालात के जवाब इस वीडियो में अच्छी तरह से देंगे, तो उनको समझने के लिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए राज आईने की गोलाई को समझने में छुपा है। अब शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में एक किस्म का कर्व्ड आईना देख चुके हैं। ऐसा आईना जिसका अंदरूनी हिस्सा रिफ्लेक्ट करने वाला हो, और ऐसे आईने को हम कॉन्केव आईना कहते हैं। और हमने देखा कि ये क्या करता है। हमने देखा कि अगर आप इस पर पैरेलल रोशनी की शाएं या पैरेलल रेज डालें तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सब एक ही नुक्ते पर जमा हो जाती हैं, जिसे फोकस कहते हैं। कॉन्केव मिरर एक बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सकता है। लेकिन इस बार मैं ये बात करूंगी कि अगर आप बाहर की सतह को रिफ्लेक्टिंग बना दें तो क्या होगा। यही इस वीडियो का फोकस है। अगर आप बाहर की सतह को रिफ्लेक्टिंग बना दें तो क्या होता है। तो आइए ऐसा करते हैं। इन शाओं को हटा देती हूं और अब बाहर की सतह को रिफ्लेक्टिंग बना लेती हूं। तो जब बाहर की सतह रिफ्लेक्टिंग हो जाए, अब रिफ्लेक्टिंग हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे पहले यहां रिफ्लेक्टिंग हिस्सा बड़ा था और गार जैसा बन रहा था, इसलिए इसे कॉन्केव आईना कहते थे। लेकिन अब चूंकि रिफ्लेक्टिंग हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसे कन्वेक्स आईना कहते हैं। लफ्ज वेक्स का मतलब ही बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो अब सवाल यह है कि कन्वेक्स आईना क्या करता है, यही हमें मालूम करना है। और फिर से हम वही करेंगे जो पहले किया था। हम इस आईने पर पैरेलल रोशनी की शाएं डालेंगे और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि ये पैरेलल रोशनी की शाएं रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती हैं। तो आइए ऐसा करते हैं। चलें हम पैरेलल रोशनी की शाएं से टकराते हैं। आइए ये करते हैं। तो ये रही पैरेलल रोशनी की शाएं, और हम पैरेलल रेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका मवाजना करना आसान होता है। ये समझना आसान है कि आपका कन्वेक्स आईना क्या कर रहा है अगर आप पैरेलल रोशनी की शाएं चुनें। आप चाहें तो किसी तरह की शाएं भी चुन सकते हैं। फिजिक्स तो वैसी ही रहती है, लेकिन पैरेलल रोशनी की शाओं के लिए ये आसान हो जाता है। ये मालूम कैसे करें कि रिफ्लेक्शन के बाद रोशनी की शाओं के साथ क्या होता है। इसका तरीका यह है कि हम हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जूम इन करते हैं। हम इतना जूम इन करते हैं और सिर्फ छोटे से हिस्से पर ध्यान देते हैं। हम मान लेते हैं कि वो छोटा हिस्सा फ्लैट है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि फ्लैट आईनों के साथ रिफ्लेक्शन कैसे होगा। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जाती है। तो मैं चाहती हूं कि आप वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप ये खुद कर सकते हैं। बस एक रफ स्केच बनाएं और देखें कि क्या आप हर पॉइंट पर नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आपको अंदाजा हो जाए कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी नजर आती है। आइए ये करते हैं। मैं ये यहां करके दिखाती हूं। मैं ये चंद जगहों पर करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। तो आइए जूम इन करते हैं। यहां इस जगह यहां आते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जूम इन करूं, ठीक है, इस पॉइंट पर यहां, तो देखें कि मैं इसे अंदाजन फ्लैट आईने की तरह तस्वुर कर सकती हूं, इस तरह। और जब मुझे पता चल जाए कि फ्लैट आईना इस तरह है, तो अगला काम यह है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करूं। असल में हम ये पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो अगर ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया तो आप वापस जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जहां हमने ये किया था। खैर, हम यहां भी वही करने जा रहे हैं।
तो यहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे इस तरह जाएगी। मुझे कैसे पता चला कि ये ऐसे जाएगी? क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होने चाहिए। मैं इसी तरह एक जगह और भी ये बना लेती हूं। ठीक है, यहां कहीं। चलें यहां करते हैं, जूम इन करते हैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो फ्लैट आईना कुछ इस तरह नजर आता है, इस सिमत में है। फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। याद रखें, नॉर्मल का मतलब एक परपेंडिकुलर होता है जो हम ड्रॉ करते हैं। और अब हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम ये यकीनी बनाएंगे कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी बराबर रहे। ठीक है, अब जूम आउट करते हैं। चले वापस चलते हैं असल हालत पर। मैं यहां से जूम आउट कर लेती हूं और ये कुछ इस तरह नजर आता है। ये बहुत एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैंने रूलर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत हद तक एक्यूरेट पिक्चर बनाई है। तो मैं आपको दिखा देती हूं कि ये सब जगहों पर कैसा लगता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप पहले खुद कोशिश करें। हर जगह पर बनाने की खुद कोशिश करें। अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको दिखा देती हूं कि ये कैसा लगता है। हर जगह कैसा लगता है मैं यहां दिखा देती हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ ऐसा नजर आता है। और अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद अब रोशनी की शुआएं पैरेलल नहीं रहें, वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि आपका कॉन्वेक्स आईना रिफ्लेक्शन के बाद शुआओं को डाइवर्ज करता है। यही कॉन्वेक्स आईने की खासियत है। और इसके मुकाबले में याद करते हैं कि जब हम कॉन्केव आईने के साथ काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था। कॉन्केव आईना मैं आपको यहां इस तरह दिखा देती हूं। कॉन्केव आईना एक बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके एक ही नुक्ते पर ले आता है, लेकिन कॉन्वेक्स आईना बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। और आपको पता है इसमें क्या दिलचस्प है? दिलचस्प यह है कि अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, मेरा मतलब है अगर आप इनको एक्सटेंड करें, इन रोशनी की शुआओं को मैं अभी ये कर लेती हूं। अगर आपको ये रोशनी की शुआएं एक्सटेंड करनी हो तो ये रोशनी की शुआएं ऐसे लगता है जैसे वो इस पॉइंट फोकस से शुरू हो रही हैं जो हमने पहले वाजे किया था। और इसीलिए कॉन्वेक्स आईने के लिए भी हम फोकस डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्वेक्स आईने के लिए फोकस वो नुक्ता है जहां से रोशनी की शुआएं ऐसे लगता है जैसे डाइवर्ज हो रही हों। असल में वो इस नुक्ते से डाइवर्ज नहीं हो रहे, बस ऐसे लगता है। और हम इसे तब डिफाइन करते हैं जब इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल हों। तो मुख्तसर ये कि कॉन्वेक्स आईना, जैसा कि आपने देखा, कॉन्वेक्स आईना पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है और वो ऐसे लगता है जैसे वो एक ही पॉइंट फोकस से आ रही हों। और कॉन्केव आईना इसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स आईने रोशनी की शुआओं को डाइवर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ लागू होता है? हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा मतलब है, मैं तो अभी ऐसी कोई मिसाल नहीं सोच सकती जहां रोशनी की शुआओं को डाइवर्ज करना हो। यानी हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एक इस्तेमाल है, और इसे समझने के लिए हमें इन रे डायग्राम्स के बारे में एक बात याद रखनी होगी। याद रखें कि ये रेज रिवर्सिबल हैं, यानी हम बस एरो मार्क्स को रिवर्स कर सकते हैं। हम रिफ्लेक्टेड रेज को इंसिडेंट रे बना सकते हैं और फिर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। ये रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के कवानीन अब भी सही हैं। मेरा मतलब है, आइए इस शुआ पर गौर करते हैं। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये इंसिडेंट रे बन जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी।
और हम यहाँ कहीं नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम इसे रिवर्स करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। लेकिन ये अब भी एक दूसरे के बराबर हैं। रिफ्लेक्शन का कानून अब भी दुरुस्त है ना? और इसीलिए अगर मैं इन शुआओं को रिवर्स भी कर दूं तो भी यही होगा। मैं अभी यहाँ ये करके दिखाती हूँ। अगर मैं इन रोशनी की शुआओं को रिवर्स भी कर दूं, रिफ्लेक्शन के कवानीन अब भी लागू होते हैं, यानी ये डायग्राम भी दुरुस्त है। और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इसका इस्तेमाल क्या है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इस रिवर्स रे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ सकती हैं। मेरा मतलब यह है कि फर्ज करें आप यहाँ कहीं खड़े हैं। ये सर का ऊपर से व्यू है। मैंने यहाँ ऐनक बनाई है। आंखें बनाना थोड़ा मुश्किल था। खैर, तसव्वुर करें कि आप इस आईने के सामने खड़े हैं और फर्ज करें यहाँ कुछ चीजें हैं। यहाँ एक दरख्त है और वहाँ कोई बाइक है या इस तरह की कोई चीज। अब जो बात समझना ज़रूरी है वो ये है कि इस दरख्त और बाइक से आने वाली रोशनी की शुआएं रिफ्लेक्शन के बाद सीधा आपकी तरफ आ सकती हैं। यानी सिर्फ थोड़ा सा हिलकर आप अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें बहुत वाइड एंगल पर देख सकते हैं, जो कि प्लेन आईने से मुमकिन नहीं। तो अगर आपके पास प्लेन आईना होता तो मैं यहाँ वो बना देती हूँ। अगर आपके पास प्लेन आईना होता और वही रोशनी की शुआ होती, मैं वही शुआ यहाँ बना रही हूँ। देखें, रिफ्लेक्शन के बाद वो नीचे चली जाती क्योंकि वो आपको मिस कर देती। इस वजह से वो आपको मिस कर देती। लेकिन चूंकि हमारे पास कन्वेक्स आईना है, आप अपने पीछे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये आपको वसी फील्ड ऑफ व्यू देता है। आप अपने पीछे क्या है वो बहुत वसी एंगल पर देख सकते हैं, जितना कि प्लेन आईने से मुमकिन नहीं। और आप ये बात इस तस्वीर में भी देख सकते हैं जो मैंने ली थी। ये एक कॉन्वेक्स आईना है। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। आईना इस तरह कर्व्ड है। ये कॉन्वेक्स है। ये आईना किसी पार्किंग की जगह के पास कहीं रखा गया था। और देखें, जब आप इसमें देखते हैं तो आप बहुत वसी एंगल पर देख सकते हैं। आप तकरीबन सड़क के इस कोने तक देख सकते हैं और आप तकरीबन इस कोने पर भी देख सकते हैं, सड़क के इस कोने पर। ये तकरीबन 90 डिग्री का एंगल है और आप सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरफ से आएं, अगर आप किसी गाड़ी में इस तरफ से आ रहे हैं तो आप बस इस कॉन्वेक्स आईने में देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरफ किया है। इसी बुनियाद पर आप टकराने और दूसरी चीजों से बच सकते हैं। इसीलिए ये आईने काफी अहम हैं। ये तकरीबन अक्सर उन पार्किंग की जगहों पर लगाए जाते हैं। और अब हम अपने असल सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसी वजह से गाड़ियों के जानिबी आईने भी कर्व्ड होते हैं, वो कन्वेक्स होते हैं। इसी वजह से ताकि जब आप इसमें देखें तो आप थोड़ा सा ज्यादा वाइड देख सकें। आप ये देख सकते हैं कि आपके पीछे क्या है, थोड़ा ज्यादा वाइड एंगल पर, इससे ज्यादा जितना कि आप प्लेन मिरर से देख पाते। अब मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को एक आखिरी बात के साथ खत्म करूं। मिरर में ऑब्जेक्ट्स असल से ज्यादा करीब क्यों नजर आते हैं, ये वाकई दिलचस्प है। तो इस बारे में सोचें। अगर आप वापस यहां आएं तो इस तस्वीर को देखते हैं। अगर ये एक सादा आईना होता, फर्ज करें आपके पास तकरीबन इतना ही बड़ा सादा आईना होता। मुझे उम्मीद है अब आप मानते होंगे कि सादा आईने में हम इतना नहीं देख सकते जितना यहां देख सकते हैं। हमने ये बात अभी समझी है ना? इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर में सादा आईने के मुकाबले में ज्यादा चीजें आ सकती हैं,
चाहे दोनों एक ही जितने हों। लेकिन ज्यादा चीजें फिट करने के लिए चीजों को छोटा होना पड़ता है। जरा सोचें इस बारे में। अगर आप इसी जगह में ज्यादा चीजें फिट करना चाहते हैं तो क्या उन्हें सबको छोटा नहीं होना चाहिए? तो कन्वेक्स मिरर में चीजें या इमेजेस प्लेन मिरर के मुकाबले में काफी छोटी नजर आती हैं। और जाहिर है हम इसको आगे आने वाली वीडियोस में तफसील से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए उम्मीद है इस दलील से आप समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में चीजें या अक्स हमेशा सादा आईने के मुकाबले में छोटे होते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हमारा कन्वेक्स आईनों के साथ कोई तजर्बा नहीं होता। हमारा तजर्बा सादा आईनों के साथ होता है। और जब हम इन कन्वेक्स आईनों में देखते हैं और ये छोटे अक्स देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद समझता है कि ये चीजें दूर हैं, क्योंकि सिर्फ दूर की चीजें ही इतनी छोटी नजर आती हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि ये चीजें हमसे काफी दूर हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रक इस आईने से काफी दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये असल में इतना दूर नहीं है। और इसीलिए यहाँ हमेशा एक याद दहानी का पैगाम होता है जो आपको बताता है कि आईने में ऑब्जेक्ट असल में जितना नजर आ रहा है इससे ज्यादा करीब है। वो दूर इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो छोटे हैं। और इसी वजह से ये भी हो सकता है कि हम वहां गलत अंदाजा लगा बैठें। हम अचानक दाएं मुड़ सकते हैं ये सोच करके ये गाड़ियां दूर हैं। और इसीलिए हमेशा एक याद दहानी का पैगाम होता है ताकि हम इस बात को जहन में रखें। ये खास तौर पर गाड़ी चलाते हुए बहुत अहम है। तो जल्दी से खुलासा करूं, जब आपके पास गोलाई वाला आईना हो जिसकी बाहर की सतह रिफ्लेक्ट कर रही हो तो इसे कॉन्वेक्स आईना कहते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब है कि वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। रिफ्लेक्ट करने वाली सतह बाहर की तरफ उभरी हुई है। और अगर आप इस आईने पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालें तो ये उन्हें डाइवर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स आईने आखिर में रोशनी की शाओं को डाइवर्ज कर देते हैं। और इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि ये बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं जब आप इसमें देखते हैं।